नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की इस जिला सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्मोड़ा जनपद के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम गढ़वाल मंडल के सभी जिले कवर करा चुके हैं और कुमाऊं मंडल के हम 3 जिले पढ़ चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अल्मोड़ा जनपद के बारे में। ये दोस्तों यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, ये हमारा अल्मोड़ा जनपद है। और यह जो अपनी सीमाएं किन किन से बनाता है उसके बारे में हम देखते हैं, फिर इसके इतिहास और अन्य जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में देखेंगे। अल्मोड़ा जो जनपद है अपनी सीमाएं 6 अन्य डिस्ट्रिक्ट से बनाता है। ठीक है, 6 अन्य डिस्ट्रिक्ट से बनाता है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं चमोली, और यहाँ पे बागेश्वर, यहाँ पे पिथौरागढ़, यहाँ पे चंपावत, और दक्षिण में नैनीताल, और पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल है। यानी यह जो सीमा अपनी 6 अन्य डिस्ट्रिक्ट से बनाता है। ठीक है, इसमें जो अगर हम बात करें कि गढ़वाल के, ठीक है, गढ़वाल के कौन कौन से जो जिले इससे लगते हैं, तो पौड़ी गढ़वाल और चमोली यहाँ से सीमा बनाते हैं। ठीक है, यानी गढ़वाल के 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सीमा बनाते हैं। बाकी के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है ये अपने ही कुमाऊं से अपनी सीमा बनाते हैं। और एकमात्र जो जिला यहाँ पे बचता है उधम सिंह नगर, जो ये इससे अल्मोड़ा से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, तो कुमाऊं के कितने जिले से सीमा बनाते हैं? 4 जिले। और टोटल कितने जिले 6 जिले सीमा बनाते हैं। और अल्मोड़ा जो एक कैसा जिला है, एक आंतरिक जिला है। ठीक है, आंतरिक कैसा है? आंतरिक जिला है। यह ना ही अपनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ना ही अंतर्राज्यीय। ठीक है, मतलब ये किसी अन्य राज्य से भी अपनी सीमा नहीं बनाता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसको क्या बोला जाता है? आंतरिक जिला बोला जाता है। और उत्तराखंड के 4 आंतरिक जिले हैं। कौन कौन से? टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर आता है, और चौथा अल्मोड़ा है। ठीक है, तो ये 4 आंतरिक जिले हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं अब इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, सीधा चलते हैं इतिहास के बारे में। अल्मोड़ा कोसी और सुयाल जो नदी है इसके मध्य स्थित है। ठीक है, कौन कौन सी नदी यहाँ पे? कोसी और सुयाल नदी है। और अल्मोड़ा में कुनिंदों का शासन रहा था। और इसकी जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अल्मोड़ा में जो सिक्के प्राप्त होते हैं हमें, सिक्के, उससे यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पे कुनिंदों का शासन रहा था। और अल्मोड़ा की स्थापना से पहले यहाँ पे जो कत्यूरी राजा थे, कौन? वैचाल देव। ठीक है, वैचाल देव, इनके अधीन यह क्षेत्र था अल्मोड़ा। और इसने अपनी, ठीक है, अपना ये क्षेत्र है, गुजराती जो ब्राह्मण था चंतीवारी, इसको ये क्षेत्र दान में दे देता है। ठीक है, दान में दे देता है चंतीवारी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो वैचल देव था, ये कत्यूरी राजा था, और ये क्षेत्र, यहाँ पे जो अल्मोड़ा क्षेत्र है, इसको चंद तिवारी को दान में दे देता है। और अल्मोड़ा में जो भीष्मचंद थे, चंद शासक, इसने अल्मोड़ा नगर को बसाते हैं और वहां पे खगमरा किले का भी निर्माण करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 1563 में यहाँ पे जो चंद शासक बालो कल्याण चंद थे, ये अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बना देते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कर देते हैं अल्मोड़ा में। किसने करी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा? ये जो बालो कल्याण चंद थे, इनके द्वारा करी जाती है 1563 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। और चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजापुर भी कहा जाता था। और जो मुगलों का यहाँ पे प्रभाव था हमारे चंद राजवंश के समय में, तो इसके कारण इसका नाम आलमनगर भी रखा गया था। और वर्तमान जो नाम है अल्मोड़ा, वो क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे अम्लीय जो घास होती है, ठीक है, घास होती है अल्मोड़ा, इसके कारण ये अधिक उगने के कारण यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया? अल्मोड़ा रखा गया। और अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा को क्या बोला जाता है? राजाओं की घाटी बोला जाता था। और वर्तमान में जो अल्मोड़ा का जिला कलेक्ट्री है, ठीक है, वो पहले क्या बोला जाता था? वहां पे पहले ये चंद राजाओं का जो महल था, ये मल्ला महल, ये ध्यान रखना है, चंद राजाओं का जो मल्ला महल है, यहाँ पे ही वर्तमान में जिला कलेक्ट्री स्थित है। और जहाँ पे वर्तमान में छावनी है, ये पहले क्या हुआ करता था? इसे लाल मंडी बोला जाता था। और जहाँ पे जिला अस्पताल है वर्तमान में, इसे तल्ला महल बोला जाता था। तो ये आपने ध्यान रखना है, जो जिला कलेक्ट्री है वो पहले मल्ला महल था, और जहाँ पे वर्तमान में छावनी है, ये पहले लाल मंडी हुआ करती थी। और जहाँ पे अस्पताल है, जिला अस्पताल, उसे तल्ला महल बोला जाता था। 1864 में यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा अल्मोड़ा को नगर पालिका बना दिया गया। ठीक है, यानी नगर पालिका का गठन कब करा गया? 1864 में। और यह कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगर पालिका बनी। ठीक है, गढ़वाल मंडल की या उत्तराखंड की तो बोल नहीं सकते, क्योंकि उत्तराखंड की जो नगर पालिका है 1842 में कौन सी बनती है? मसूरी नगर पालिका बनती है, जो कि उत्तराखंड में पहली होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊं मंडल की पहली नगर पालिका, तो ये अल्मोड़ा नगर पालिका थी
1864 में। अब 1891 में जो है अल्मोड़ा को जो जिला बना दिया गया था। 1891 में ही नैनीताल और अल्मोड़ा को जो है अलग अलग जिले के रूप में बनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अल्मोड़ा के जो छाना गांव है, यहाँ से जो है रुद्रचंद का जो है 424 साल पुराना जो है ताम्रपत्र मिलता है। कब मिलता है? 2020-21 में मिलता है। ठीक है, किसका मिलता है? रुद्रचंद का मिलता है 424 साल पुराना जो ताम्रपत्र। कहाँ से? छाना गांव अल्मोड़ा से। यहाँ पे जो है पाली जो परगना है अल्मोड़ा में, जिसका जो पुराना नाम पाली पचाऊ मिलता है। और पाली पचाऊ क्षेत्र में ही जो जो लखनपुर बैराड़ थे, ठीक है, वो कत्यूरी शासक किसने बनाया था? ये आसंती देव के द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब साथ ही यहाँ पे जो है 1870 में, जब हम आगे चलते हैं, 1870 में जो एक डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। ठीक है, और डिबेटिंग क्लब की स्थापना जो है अल्मोड़ा में की जाती है। और इसी डिबेटिंग क्लब के द्वारा जो है 1871 में जो है अल्मोड़ा अखबार शुरू किया जाता है, जिसके जो प्रथम संपादक कौन होते हैं? गोविंद बल्लभ पंत होते हैं। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना पूछी जाएगी आपसे, तो कहाँ होती है? अल्मोड़ा में होती है, और 1870 में इसकी स्थापना की जाती है। और 1871 में जो है ये अपना एक अखबार निकालते हैं, अल्मोड़ा अखबार, जिसके जो प्रथम संपादक कौन होते हैं? बुद्धि बल्लभ पंत। और नमक सत्याग्रह के दौरान जो है 1930 की बात है ये, जब विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा जो नगर पालिका भवन है, इस पर जो है तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, नमक सत्याग्रह के दौरान विष्णु देवी शाह के द्वारा जो अल्मोड़ा नगर पालिका पे जो है तिरंगा फहराया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1942 की बात है। ठीक है, 19 अगस्त 1942 में जो है देगाड़ जो अल्मोड़ा है, यहाँ पे एक गोलीकांड जो होता है, इसमें जो है 2 व्यक्ति शहीद होते हैं। कौन कौन? हरिकृष्ण जो उप्रेती है और हीरामणि बड़ोला, ये दोनों जो है यहाँ पे शहीद होते हैं। किस कांड में? देगाड़ अल्मोड़ा गोलीकांड में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये घटना कब होती है? 19 अगस्त 1942 को। फिर साथ ही जो है 25 अगस्त को हम देखते हैं 1942 में यहाँ पे सालम क्षेत्र में जो पुलिस और प्रदर्शनकारी जो होते हैं उनके बीच जो झड़प होती है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं? प्रताप सिंह कर रहे होते हैं। और इस झड़प में भी टीका सिंह और जो नरसिंह धानक है, ये जो शहीद हो जाते हैं। तो सालम जो क्षेत्र है, यहाँ पे सालम की घटना जो है 1942 में होती है। और यहाँ पे टीका सिंह और जो नरसिंह धानक है, ये शहीद हो जाते हैं। और जबकि जो देघाट में है, यहाँ पे जो गोलीकांड होता है, ये इसमें जो है हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बड़ोला जो है शहीद हो जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं कि अल्मोड़ा जनपद का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। अल्मोड़ा का जो क्षेत्रफल है वो है 3139 वर्ग किलोमीटर। यह जो है राज्य का 7वें नंबर का जो है बड़ा जिला है। ठीक है, 7वें नंबर का बड़ा जिला है। और यह एक पहाड़ी पे बसा हुआ है, और जिसका आकार कैसा है? घोड़े की जो काटीनुमा आकार का है। ठीक है, इसका जो रिज है ऊपर से बना हुआ है, ये घोड़े की जो होती है ना काट, इसके समान जो इसका आकार है। और इसके सामने वाले भाग को क्या बोलते हैं? तेलीफाट बोलते हैं। जो अल्मोड़ा है, इसका जो सामने वाला भाग है उसको बोलते हैं तेलीफाट। और पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? सेलीफाट। ठीक है, पीछे वाले भाग को क्या बोला जाता है? सेलीफाट। और वर्तमान अल्मोड़ा जो है बारामंडल परगने में उस पर्वत श्रेणी पे बसा हुआ है, जहाँ पे जो है मानस खंड में इसे क्या बोला गया था? कश्यप पर्वत बोला गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको जो बारामंडल परगना क्षेत्र है, जो पर्वत श्रेणी यहाँ पे, उसको जो है मानस खंड में क्या बोला गया है? कश्यप पर्वत कहा गया है। अल्मोड़ा के हमें उपनाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे अल्मोड़ा को जो है ताम्र नगरी भी बोला जाता है। और अल्मोड़ा में जो मरचूला स्थान है उसको जो है पीतल नगरी बोला जाता है। तो पीतल नगरी किसे बोला जाता है? मरचूला को बोला जाता है। ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। और अल्मोड़ा को ही क्या बोला जाता है? ताम्र नगरी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अल्मोड़ा क्षेत्र को राम क्षेत्र भी बोला जाता है और आलमनगर भी बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राम क्षेत्र किसे बोला जाता है? अल्मोड़ा को। और आलमनगर भी अल्मोड़ा को बोला जाता है। और साथ ही अल्मोड़ा को जो बाल मिठाई का घर भी बोला जाता है। और कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी भी किसे बोला जाता है? अल्मोड़ा को बोला जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं और हम यहाँ की जो गुफाएं, वाटरफॉल और पर्वत और घाटियों के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है पांडुखोली गुफा है, प्रसिद्ध गुफा है। यहाँ पे अल्मोड़ा के जो द्वारा हाट के समीप है। और इसी को जो है त्रियंबक गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। पांडुखोली गुफा अल्मोड़ा में स्थित है। और इसे ही दूसरा अन्य किस नाम से जाना जाता है? त्रियंबक नाम से जाना जाता है। और महाअवतार बाबा जी की गुफा द्वारा हाट में स्थित है। और कपरकोट जो यहाँ पे प्रागैतिक काल के जो गुफा चित्र है ना, जो गुफाएं हैं यहाँ पे जो हमें चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये पेटशाल के ही निकट स्थित है अल्मोड़ा। फिर साथ ही हम देखते हैं लाखों गुफा। ठीक है, जो लाखों गुफा है, ये अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जो मार्ग है यहाँ पे स्थित है, बहुत प्रसिद्ध है ये। और थगुली
जो थगुली है, उडियार है यहाँ पे, ये भी जो ऊंचा वाहन गांव में स्थित है। और यहाँ पे क्या है, एक प्याले नुमा, जैसे प्याला नहीं होता है ऐसे, इस टाइप का एक पत्थर है यहाँ पे, इसमें जो है बनी हुई है। और अंदर जो है जब हथेली से थपकी मारते हैं ना इसमें, तो एक जो थाली, जैसे थाली बजाने की आवाज़ आती है, इसी प्रकार की जो है आवाज़ यहाँ पे निकलती है। तो आपने ये रखना है कि थकुली उडियार कहाँ स्थित है, ये जो है अल्मोड़ा में स्थित है। और लाखों जो गुफा है ये भी यहाँ पे स्थित है। फिर इसके साथ ही जो रुद्रधारी झरना है, ये भी कोसानी के पास जो स्थित है। और यहाँ पे ये आप देखेंगे, ये है गोकाने, ठीक है, गोकाने वाटरफॉल अल्मोड़ा में स्थित है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। साथ ही जो आप यहाँ पे ध्यान रखना, तड़ाकताल, तड़ाकताल कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं अल्मोड़ा के जो पर्वत, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ पर्वत है, चोटियां हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हरिया पर्वत यहाँ पे है, रानी पर्वत है, भटकोट पर्वत है, झड़ीदार जो पहाड़ी यहाँ पे बिनसर के ऊपर ही है, और कश्यप पहाड़ी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से है। हरिया पर्वत है, रानी पर्वत है, भटकोट पर्वत है, झड़ीदार पहाड़ी है, और कश्यप पहाड़ी। ये जो अल्मोड़ा में पहाड़ियाँ स्थित है, पर्वत स्थित है। इसके अलावा जो अन्य जो घाटियाँ हम देखते हैं, जैसे कोरोमंडल घाटी है, ठीक है। कोरोमंडल घाटी आप भारत के इतिहास में पढ़ते होंगे, ये तमिलनाडु में पड़ती है, ठीक है, तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ती है ना। तो यहाँ पे भी स्थित है ये कोरोमंडल घाटी। और दूसरी घाटी कौन सी है, सोमेश्वर घाटी, और सिमलखेत घाटी, और मनान या फिर इसे पनार घाटी बोलते हैं, और गेवाड़ घाटी या बरारी घाटी। ये सारी की सारी घाटियाँ जो है अल्मोड़ा में स्थित है। कौन कौन सी, कोरोमंडल, सोमेश्वर घाटी, सिमलखेत घाटी, मनान और पनार घाटी, और गेवाड़ और बरारी घाटी। ये सारी की सारी घाटियाँ जो है अल्मोड़ा में स्थित हैं। अब हम देखते हैं आगे अल्मोड़ा के त्यौहार और मेलों के बारे में। यहाँ पे जो है श्रावणी मेले का जो आयोजन होता है अल्मोड़ा में, जागेश्वर धाम में ये धूमधाम से मनाए जाते हैं अल्मोड़ा के। तो ये आपने ध्यान रखना है, श्रावणी मेला कहाँ मनाया जाता है, अल्मोड़ा के जागेश्वर में। साथ ही यहाँ पे जो है सोमनाथ मेला लगता है, पाली पचाओ जो मासी क्षेत्र है ना, रामगंगा घाटी, यहाँ पे जो लगता है इसके तट पे। और ये क्यों प्रसिद्ध है, इसमें जो है पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। तो सोमनाथ मेले में आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा मेला उत्तराखंड का जिसमें जो है पशुओं के क्रय विक्रय के लिए जाना जाता है, या फिर पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वो मेला है सोमनाथ मेला। इसके बाद हम देखते हैं गणनाथ मेला। गणनाथ मेला जो है, इस मेले में क्या होता है कि लोग जो है संतान प्राप्ति के लिए जो कामना करते हैं, पूजा करते हैं, तो इसलिए प्रसिद्ध है गणनाथ मेला। इसमें जो है लोग जिनकी संतानें नहीं होती है, ये जो उनकी प्राप्ति के लिए जो है पूजा कामना करते हैं, तो गणनाथ मेला इसलिए प्रसिद्ध है। साथ ही हम अन्य मेले देखते हैं, जैसे दुनागिरी मेला, ये भी द्वाराहाट में है। और बगवाली पोकर का मेला है, ठीक है, बगवाली पोकर का मेला जो है ये पोकर नामक स्थान पर लगता है, और 8 से 10 दिन तक जो है आयोजित होता है। ये भी आपका अल्मोड़ा में लगता है। और सालम रंग जो महोत्सव है, ये भी जुलाई माह में यहाँ पे अल्मोड़ा में मनाया जाता है। फिर इसके अलावा जो है मासी मेला चौकुटिया में लगता है। फिर मोड़ मेला, ठीक है, मोड़ मेला आपने गढ़वाल में देखा होगा, टिहरी में, यहाँ पे जो है मछली पकड़ी जाती है इस मेले में। तो ये मेला मासी अल्मोड़ा में भी आयोजित होता है, मोड़ मेला। और गुड़ केदार का जो मेला है, ये भी पश्चिमी रामगंगा के तट पे लगता है। और इसमें भी जो है निसंतान जो महिलाएं होती हैं, वो हाथ में दीपक लेकर जो है रात्रि में जो जागरण करती है, ये दीपक जो जलाए जाते हैं। तो ये गुड़ केदार मेला है, अपनी संतान की प्राप्ति के लिए जो करती है। फिर सियालदे बिकोती का मेला है, प्रसिद्ध मेला है, ये भी वैशाख माह के जो पहले दिन में लगता है, ये यहाँ पे पहली रात्रि को। और इस मेले में क्या होता है, झोड़े और भगनोल जो है गाए जाते हैं, ठीक है, छोड़े या फिर भगनोल जो गीत होते हैं हमारे, ये गाए जाते हैं सियालदे बिकोती मेले में, जो यहाँ का प्रसिद्ध मेला है। तो ये सारे हमने मेले देखे। अभी आप एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देता हूँ। श्रावणी मेला, सोमनाथ मेला जो पशुओं के क्रय विक्रय के लिए जाना जाता है, गणनाथ मेला, दूनागिरी, बगवाली और मोड़ मेला, मासी मेला, गुड़ केदार मेला, और सियालदे बिकुती का मेला। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे प्रमुख पर्यटक स्थल। जैसे यहाँ पे प्रमुख पर्यटक स्थल जो है ब्राइट और कॉर्नर, आपने सुना होगा, ये यहाँ पे जो पर्यटक स्थल है अल्मोड़ा में। और इसके अलावा जो जालना, जालना में क्या है, विविध जो फलों के लिए यहाँ पे जाना जाता है, फलों के जो वृक्ष है यहाँ पे दिखाई देते हैं जालना में। और रायला कोट का किला भी कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में, रायला कोट का। और सिमतोला या फिर मारतोला आपने सुना होगा, ठीक है, ये पिकनिक स्पॉट है, प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है सिमतोला और मारतोला। फिर उपट नामक जो गोल्फ मैदान है, ये भी अल्मोड़ा में है। और मोहन जोशी पार्क भी, और साथ ही डियर पार्क जो है, ये भी यहाँ पे अल्मोड़ा में स्थित है। फिर यहाँ पे कुछ बाजार है, प्रसिद्ध बाजार है, जो कि लाल बाजार है, मल्ली बाजार है, ठीक है, और थाना बाजार है। ये सारे के सारे अल्मोड़ा में बाजार है। और मानिला नामक जो पर्यटक स्थल है, ये रानी खेत में स्थित है। और बिनसर और
भिनसर और मटेला जो पर्यटक स्थल है ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। और सोमेश्वर, यहाँ पे जो है सोमेश्वर कोसी और शालमती नदी के संगम पर है, और इसे जो है सोमचंद के द्वारा बनाया जाता है, मतलब बसाया जाता है, ये भी यहाँ पे स्थित है। और रानी झील जो पर्यटक स्थल है ये भी रानीखेत में स्थित है। तो ये सारे पर्यटक स्थल थे जिसमें जो ब्राइटर कॉर्नर, सिमतोला, महातोला, ठीक है, और साथ ही जो है सोमेश्वर जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है कुछ प्रसिद्ध हम देखते हैं अन्य स्थान, जैसे द्वारा हाट है। द्वारा हाट को जो है हम लखनपुर के नाम से भी जानते हैं, और मंदिरों की नगरी भी बोलते हैं। हिमालय की द्वारिका नाम से भी जाना जाता है, और कुमाऊं का जिसे खजुराहो भी बोला जाता है। तो एक काफी प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। इसको किस अन्य नामों से जाना जाता है? लखनपुर, मंदिरों की नगरी, हिमालय की द्वारिका, कुमाऊं का खजुराहो, ये सारे अन्य नामों से जो है द्वाराहाट को जाना जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कत्यूरी राजाओं के द्वारा जो है लगभग 30 मंदिरों का समूह जो है निर्माण करा गया था। वर्तमान में कितने मंदिर है यहाँ पे? 30 मंदिर है लगभग। और ये जो कत्यूरी राजा थे उनके द्वारा इसका निर्माण करा गया। और राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो है इन मंदिरों की अगर शताब्दी बताई जाए या कौन सी सदी गई, तो ये इनके द्वारा बताया गया कि 11वीं से 12वीं सदी गए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं द्वाराहाट में जो ये मंदिर है ये 3 वर्गों में बटे हुए हैं। द्वाराहाट में हमने देखे 30 मंदिर है, कत्यूर राजाओं के द्वारा निर्माण करा गया है, और 11वीं से 12वीं शताब्दी के हैं। और इनका जो वर्ग है बटा हुआ है ये 3 वर्गों में, एक कचहरी, मनिया और रतनदेव, ये 3 वर्गों में यहाँ पे बटा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो सबसे उत्कृष्ट जो मंदिर है वो कौन सा है? गुज्जर देव का मंदिर है, जिसे जिसे जो है ध्वज मंदिर भी कहा जाता है। तो इन मंदिरों में, 30 मंदिरों में से सबसे उत्कृष्ट मंदिर है गुज्जर देव का, इसे ध्वज मंदिर भी बोला जाता है। और यहाँ पे इन 30 मंदिरों में से जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ का मंदिर भी प्रमुख है। फिर साथ ही जो यहाँ पे द्वाराहाट में स्थित जो विभांडेश्वर मंदिर है, इसको जो स्थानीय लोग जो उत्तर का काशी भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है विश्व जो संक्रांति होती है, यहाँ पे जो श्यालदेव विकोती का मेला आयोजित होता है, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध मेला है। श्यालदेव विकोती का मेला जो है विभांडेश्वर मंदिर में होता है द्वाराहाट में। द्वाराहाट जो है जो मीठी मूलियाँ हैं इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है चिलिया नौला भी स्थित है, चिलिया नौला, ठीक है, या इसे चेली का नौला भी बोला जाता है, चिलिया नौला। यहाँ पे प्राकृतिक जो बहुत बड़े बड़े क्या है, जल स्रोत है, ठीक है। और यहाँ पे स्थानीय लोगों ने जो है इस नौले का निर्माण करके अपनी बेटी बेटी को क्या बोला जाता है? चेली बोला जाता है ना गढ़वाली में, कुमाऊनी में। तो इसके नाम पे जो है चेलियों, इसीलिए इसका नाम जो चिलिया नौला बोला है, या फिर चेली का नौला जो है पड़ा है इसका नाम। और यहाँ पे जो सिस्टर निवेदिता जो कॉटेज हाउस है अल्मोड़ा में, या जिसे ओकले हाउस भी बोला जाता है, ये अल्मोड़ा में स्थित है। और जो सिस्टर निवेदिता थी उनका जो वास्तविक नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिस्टर निवेदिता है इनका जो मूल नाम है, वास्तविक नाम है, वो क्या है? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल है। इसके अलावा हम देखते हैं आप रानीखेत के बारे में। रानीखेत के बारे में हम देखते हैं, रानीखेत जो है अल्मोड़ा की जो झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है, ठीक है। जो यहाँ पे झूला देवी पर्वत है इसकी श्रृंखलाएं यहाँ पे जो है अल्मोड़ा में स्थित है रानीखेत। और इसे जो है झूला देव या फिर ऑकलैंड हिल्स नाम से भी जाना जाता है। पहले से किस नाम से जाना जाता है? झूला देव या फिर ऑकलैंड हिल्स के नाम से इसे जाना जाता था। और रानीखेत जो है गगास नदी के तट पर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 फीट है, ठीक है। नदी कौन सी यहाँ पे? रानीखेत में गगास नदी है, और इसकी जो ऊंचाई है 6000 फीट के लगभग है। और आधुनिक जो रानीखेत है, वर्तमान में जो रानीखेत बसा हुआ है, इसकी जो बसाने की स्थापना है, ठीक है, एक तरीके से जो इसे बसाया किसके द्वारा करा गया, या इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? इसकी स्थापना जो है हेनरी रैमजे के द्वारा करी गई थी 1869 के आसपास में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रानीखेत की स्थापना किसके द्वारा कब करी गई थी? हेनरी रैमजे के समय हुई थी इसकी स्थापना 1869 में। और अंग्रेज वायसराय जो लॉर्ड मेयो थे ये रानीखेत को जो बहुत प्रिय जो मानते थे, और यहाँ पे जो इनका आना जाना हुआ करता था। और अमरीकी न्यायाधीश, एक अमेरिका के जो न्यायाधीश थे विलियम दोगल्स, ये तो रानीखेत के बारे में जो क्या बोलते हैं कि विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन है, ठीक है। इतना ये रानीखेत को जो प्रिय मानते थे, और इनको जो है अच्छा लगता था यहाँ आना। इसके बाद जो है इसके समीपी चौबटिया में जो है फल संरक्षण शोध केंद्र है यहाँ पे, ठीक है। चौबटिया में क्या है? फल संरक्षण शोध केंद्र है। और चौबटिया को ही क्या बोला जाता है? आर्चर्ड कंट्री बोला जाता है, आर्चर्ड यानी फल उद्यान का देश इसे बोला जाता है, ठीक है, चौबटिया को, ये भी आपने ध्यान रखना है। साथ ही रानीखेत से कुछ दूरी पर जो ताड़ी खेत है, यहाँ पे जो है गांधी कुटी स्थित है, और यहाँ पे जो है गोरिल जो देवता है इनका जो मुख्य मंदिर है। तो ताड़ी खेत में जो है गांधी कुटी स्थित है।
भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ के कुछ अन्य प्रसिद्ध जो मंदिर है उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है कालिका मंदिर, ठीक है, और मचखाली मंदिर। कालिका मंदिर और मचखाली जो पर्यटक स्थल है रानीखेत में स्थित है। और मनकामेश्वर मंदिर है, हिड़ाकान मंदिर है रानीखेत में। झूला देवी मंदिर है रानीखेत में, इसका जो निर्माण है 1935 में करा गया था। और बिरनेश्वर मंदिर है, ये बिनसर पहाड़ी पे बसा हुआ है अल्मोड़ा में। और साथ ही यहाँ पे अल्मोड़ा के जो मध्य में बीच में अष्टमहल दुर्ग है, जिसे जो है रुद्रचंद ने जो है यहाँ पे रामशिला मंदिर का भी निर्माण करा है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे कि रामशिला जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, पहले तो अल्मोड़ा में है। और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया जाता है, रुद्रचंद के द्वारा जो इसका निर्माण कराया जाता है। साथ ही यहाँ पे जो गणनाथ का जो शिव मंदिर है, एक प्राकृतिक गुफा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कसार देवी, स्याई देवी, बनानी देवी, ये सारे के सारे मंदिर जो है अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। और जो स्याई देवी का मंदिर जो शीतला खेत के पास भी स्थित है, ये शीतला खेत में ही है, ठीक है। जो ये स्याई देवी का मंदिर है शीतला खेत में स्थित है। पर्टिकुलर जगह का नाम पूछा जाता है, स्याई देवी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, शीतला खेत में, आपको ध्यान रखना है। आपसे ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, ताड़ी खेत है, ठीक है, ऐसे इस टाइप से शीतला खेत आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अल्मोड़ा में जो ज्ञानचंद है, इन्होंने जो ज्ञानचंद ने भैरव के जो 8 मंदिर का निर्माण करा था, किसने, ज्ञानचंद के द्वारा। और शीतला देवी का जो मंदिर है और बानड़ी या बनाड़ी देवी का जो मंदिर है, ये अल्मोड़ा में स्थित है। और राम पादुका तीर्थ भी कहाँ स्थित है, चौखुटिया, अल्मोड़ा में स्थित है। और भगवान शंकर के दूत जो पड़िया देव का मंदिर भी यहाँ पे माना जाता है अल्मोड़ा में। और त्रिपुरा देवी मंदिर और मनीला देवी मंदिर, ये सल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा में स्थित है, त्रिपुरा देवी मंदिर। और साथ ही जो पुष्टि माता मंदिर जागेश्वर में स्थित है। और जागेश्वर के जो नटराज मंदिर है, शिव की क्या यहाँ पे मूर्ति है, नृत्यधारी मूर्ति है, मिलती है हमें यहाँ पे जागेश्वर में, ठीक है। जागेश्वर का जो नटराज मंदिर है, यहाँ पे हमें भगवान शिव की जो है नृत्य करते हुए मूर्ति यहाँ पे मिलती है। और धूनागिरी मंदिर कहाँ स्थित है, यह भी यहाँ पे अल्मोड़ा में स्थित है। और ये कत्यूरी जो शासक थे इनके द्वारा जो है बनाया गया। और ऊटेश्वर मंदिर भी यहाँ पे 11 मंदिरों का समूह है अल्मोड़ा में। और एड़ी देव, जो एड़ी देव है, यहाँ पे जो ये स्थल कहाँ पे स्थित है, ये अल्मोड़ा में। और चितई मंदिर जो घोलू देवता है हमारे, इनका मूल कहाँ माना जाता है, इनका मूल जो है चंपावत माना जाता है, ठीक है, चितई जो घोलू देवता है। और यहाँ इनको माना जाता है कि शीघ्र जो है मतलब अपनी जो मनोकामनाएं होती है ना हमारे, ये पूर्ण करी जाती है यहाँ पे। और साथ साथ में जो है न्याय का देवता भी नहीं बोला जाता है, शीघ्र न्याय भी जो ये करते हैं। और इस स्थल को जो परमोच्च न्यायालय, ठीक है, जो हाईएस्ट कोर्ट भी बोलते हैं ना इसे, इसे बोला जाता है ये गोलू देवता या चितई मंदिर को। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे कटारमल सूर्य मंदिर। कटारमल सूर्य मंदिर जो है उत्तराखंड शैली में निर्मित है ये मंदिर। और जो राजा थे कटारमल, इनके द्वारा जो है मंदिर बनाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था, राजा कटारमल के द्वारा जो बनाया गया मंदिर है। और ये कैसा मंदिर है, सूर्य मंदिर है। और किस शैली में बना हुआ है, यह जो उत्तराखंड शैली में जो है निर्मित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर कपिलेश्वर मंदिर, ठीक है, कपिलेश्वर महादेव मंदिर, कुमिया या शकुनी जो नदी है ना यहाँ पे, इसके संगम पर स्थित है ये कपिलेश्वर मंदिर। और फिर साथ ही जो यहाँ पे हम देखते हैं नेत्रा देवी का जो पूजा स्थल है, ये भी यहीं पे स्थित है। तो दोस्तों ये सारे के सारे मंदिर, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है देखा है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इसमें झूला देवी मंदिर है, बिरनेश्वर मंदिर है, गणनाथ का मंदिर है, कसार देवी या स्याई देवी मंदिर है। और इसके बाद जो शीतला देवी का मंदिर है, और त्रिपुरा देवी का मंदिर है, और पुष्टि माता का मंदिर है, और जागेश्वर के नटराज मंदिर, और साथ ही एड़ी दो सिताई मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर। ये तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम देखते हैं आगे, यहाँ पे जो सरकारी संस्थान और विभाग है, जैसे उदय शंकर जो नृत्य अकादमी है, जो नाट्य अकादमी है, इसकी स्थापना 2003 में अल्मोड़ा में करी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और नाट्य नाट्य एवं संगीत अकादमी कहाँ स्थित है, ये भी फलसीमा अल्मोड़ा में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 19 अक्टूबर सन 2002 को जो करी जाती है, इसकी नाट्य एवं संगीत अकादमी। लोक कला संस्थान कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। और राज्य में जो 2 आकाशवाणी केंद्र है, ये भी एक अल्मोड़ा में और दूसरा कहाँ स्थित है, पौड़ी में स्थित है। और आकाशवाणी रिले केंद्र, ठीक है, अभी हमने देखा आकाशवाणी केंद्र, अब आकाशवाणी रिले केंद्र की संख्या कितनी है, 3 है। एक तो गोपेश्वर चमोली में, दूसरा उत्तरकाशी में, और तीसरा जो है पिथौरागढ़ में है। और गोविंद बल्लभ पंत जो राजकीय संग्रहालय है, इसकी स्थापना 1979 को जो अल्मोड़ा में करी जाती है, इंपॉर्टेंट है। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कब स्थापना होती है, 1979 में अल्मोड़ा में। उत्तराखंड सेवा निधि और पर्यावरण शिक्षा संस्थान, ये भी कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है।
रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। ये सारे के सारे जो संस्थान है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको जो है अच्छे से याद करिएगा। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा, रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा, गोविंद वल्लभ पंत जो राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान है, ये कटारमल में है, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। गोविंद राष्ट्रीय जो गोविंद पंत जो राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान है, ये जो कटारमल में स्थित है। पटवारी प्रशिक्षण जो आपकी पटवारी की भर्ती होती है, उनका जो प्रशिक्षण दिया जाता है अल्मोड़ा में दिया जाता है। और क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रानीखेत में ही है क्षेत्रीय। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च, ये आएगा ड्रग्स वाला, तो आपका ताड़ीखेत में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की जो स्थापना है अल्मोड़ा में जो है फरवरी 2004 में करी जाती है। और भालू बांध का निर्माण जो है स्वर्णताल डैम जिसे बोला जाता है, रानीखेत में एक कृत्रिम डैम है, और जो कि 1903 में जो है बनाया जाता है भालू डैम। तो ये आपको प्रशिक्षण केंद्र थे यहाँ पे कुछ, ठीक है, और संस्थान थे, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण विविध जो तथ्य है। जैसे अल्मोड़ा में जो जू है, ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1978 में करी जाती है। और यहाँ पे डोल आश्रम है, योग के लिए प्रसिद्ध है ये दोस्तों, ठीक है। इसकी स्थापना जो परम योगी जो कल्याण दास जी है, उनके द्वारा 1990 में जो है करी जाती है। इसे जो है आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बहुत शांति है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और ये जो योग के लिए प्रसिद्ध किया जा रहा है। और कब बनाया था ये? 1990 में परम जो योगी थे यहाँ पे कल्याण दास जी, इनके द्वारा बनाया गया था। और बाबा हेड़ाकान आश्रम, ये भी रानी पर्वत के पास जो है चिनियानवाला में स्थित है। तो बाबा हेड़ाकान आश्रम भी कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। और गेवाड़ क्षेत्र या फिर गेवाड़ घाटी अल्मोड़ा में स्थित है। और गोचर का परगना परगना जो है इसके अंतर्गत जागेश्वर और दिनेश्वर क्षेत्र आता है, ये भी यहीं स्थित है। साथ ही हम देखते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी है सर्वप्रथम 1890 में यहाँ पे आते हैं अल्मोड़ा में, और कसार देवी में जो है तपस्या करते हैं। और यहाँ पे जो है 3 बार आ चुके हैं, ठीक है। तो ये 3 बार आते हैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी, 1890 में आए थे कसार देवी में। फालदा कोट दुर्ग, ये कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट है शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना जो है 1913 में जो परिवारजक जो सत्यदेव है, इनके द्वारा कहाँ करी जाती है? अल्मोड़ा में करी जाती है, ठीक है। इसको ये इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना। शुद्ध साहित्य समिति, इसकी शुरुआत जो है 1913 में परिवारजक सत्यदेव के द्वारा अल्मोड़ा में करी गई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 1815 में जो उत्तराखंड में प्रथम जो डाक प्रणाली है ना, ये कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? तो ये अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच हुई थी, ठीक है, डाक की शुरुआत। तो पूछा जाता है कब हुई थी? 1815 में होती है। और अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच जो शुरुआत होती है डाक की। तड़ाक ताल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में है। 5 सुरंगें इसमें बनाई गई है तड़ाक ताल अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा की जो पहली महिला चिकित्सालय जो खोला गया यहाँ पे महिलाओं के लिए 1927 में जो यहाँ पे खोला गया था। और रानीखेत में पहला पुलिस थाना कब बना था? 1869 में, ठीक है। रानीखेत में पहला पुलिस थाना 1869 में। और लोटा कानून जो है अल्मोड़ा में जिले स्वच्छता से संबंधित है, ठीक है, लोटा कानून, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर साथ ही जो है गांधी कुटी जो ताड़ी खेत में स्थित है अल्मोड़ा में, ध्यान रखना है। और अल्मोड़ा के जो 12 मंडल परगना है, इसको जो कुमाऊं का हृदय स्थल भी बोला जाता है, ठीक है। अल्मोड़ा का जो 12 मंडल परगना है, इसे कुमाऊं का हृदय स्थल बोला जाता है। और 1942 में जो मालती देवी है, इसमें जो है देश सेवक संगठन की स्थापना यहाँ पे जो करी जाती है इनके द्वारा। कब? 1942 में। किसके? मालती देवी के द्वारा देश सेवक संघ की स्थापना करी जाती है। अल्मोड़ा मुख्य जो अल्मोड़ा का जो मुख्य डाकघर भवन है, इसकी स्थापना 1905 में होती है। और इस भवन ने जो 2005 में अपनी 100 वर्ष पूरे कर लिए थे, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1905 में होती है, और 2005 में अपने कितने साल कर लेता है? पूरे 100 साल पूरे कर लेता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में हुई थी, ठीक है। और जो यहाँ पे नई जेल बनी वो 1872 के आसपास बनी थी, लेकिन ये आपसे पूछा जाता है अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में होती है। और 1837 में यहाँ पे अल्मोड़ा थाना बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेल तो पहले बनेगी, ठीक है। थाना कब बनेगा? 1837 में बनेगा, जो कि पर्वतीय क्षेत्र में स्थित पहला थाना था, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में स्थित पहला थाना था। और साथ ही यहाँ पे जो है मर्तोला आश्रम है, जागेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है। इसके जो संस्थापक है वो संत जो माधव आशीष थे, वो जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं मर्तोला आश्रम के। और 1992 में इन्हें जो पद्मश्री से भी सम्मानित किया जाता है। और यह आश्रम जो है अध्यात्म और पर्यावरण क्षेत्र के लिए जो समर्पित है, यानी माना जाता है पर्यावरण और अध्यात्म के क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है ये वाला आश्रम, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं राज्य में जो पीतल नगरी है वो मरचूला सल्ट में विकसित की जा रही है, पीतल नगरी मरचूला को।
और उत्तराखंड का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल जो फाइबर है, ये इसकी स्थापना भी जो अल्मोड़ा में करी जा रही है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर। फिर साथ ही जो है नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर, इसकी स्थापना भी अल्मोड़ा में ही करी जा रही है। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं, नंदा देवी सेंटर वाला भी और ये एक्सीलेंस वाला भी। फिर इसके बाद जो है सिंड्रा कोड जो है, यहाँ पे सिंड्रा कोड के नौला में 2022 में राष्ट्रीय महत्व का जो प्राचीन स्मारक है ये जो घोषित करा गया है। और रानी खेत में जो है पायरेथ्रम पुष्पों की जो खेती करी जाती है 1944 से शुरू करी जाती है। ठीक है, ये किससे प्रसिद्ध है? मलेरिया की जो दवाई बनाई जाती है इससे, ये फायरेथ्रम जो पुष्प है इसके द्वारा, तो इसलिए प्रसिद्ध है। और उत्तराखंड की जो पहली मस्जिद जो बनी थी वो भी अल्मोड़ा में ही बनी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा अल्मोड़ा जनपद। ठीक है, और जल्दी अब जो है जल्दी दो हमारे अन्य जनपद है उनकी वीडियो भी आने वाली है, बाकी हमने जो कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारे जनपद पिथौरागढ़ और नैनीताल, ठीक है, पिथौरागढ़ नैनीताल बचे हुए हैं। तो आप लोग जो चैनल के साथ बने रहेगा, जल्दी वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।